तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। आज बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने अपनी जो शॉप का स्लाइडिंग वाला डोर है पूरा बंद किया हुआ है, क्योंकि जो भी बंदा बाहर से आ रहा है वो ये कह रहा है कि राकेश भाई आज बहुत ज्यादा ठंड है, अचानक से ठंड बहुत ज्यादा हो गई। तो दोस्तों, ये अचानक से नहीं हुई है। इस ठंड का कारण है ऊपर ऊंचाई पे जो बर्फबारी हुई ना, और जबरदस्त बर्फबारी, वो कारण है। वहां से शीतलहर चलती हुई अब आपके मेरठ आ चुकी है, यानी कि दिल्ली की सर्दी जिसको बोलते हैं ना पश्चिम उत्तर प्रदेश की दिल्ली की सर्दी मशहूर है। तो भाई साहब, ठंड आ गई है और न्यू ईयर आने वाला, तो लोग बाग बाहर जाने का प्लान बना रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने बुकिंग कर भी रखी है तो देखो, मैं तो बोलूंगा कैंसिल कर दो। लेकिन अगर फिर भी आप जाना चाहते हो तो कोई इधर उधर चले जाना, ज्यादा ऊंची चोटियों की तरफ मत जाना। खास तौर से मैं एक जगह की बताता हूँ, आप तुंगनाथ की तरफ, चौक की तरफ बिल्कुल मत जाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी देखो, मैं कह नहीं सकता, सबका अपना विवेक है, जाने वाले जाएंगे, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर पर्सनली एडवाइस पे आए तो उधर को जाने को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, गाड़ियां स्किड कर रही हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। और कल मैंने एक रील देखी थी, ऊपर की रील दिखा रहे थे। तो मैं बिल्कुल फैक्ट नहीं कहूंगा कि वो वहां की है, लेकिन वो 27 उस पर लिखा हुआ था कि 27/12/2024। और जिस तरह से वो रील थी ना, रूफना हो रही थी। चौकते से ऊपर जो आपका शिव हमारा जो वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर है, यानी कि तुंगनाथ, वहां पर जा रहे थे और कुछ पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे। विंड यानी हवा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कपड़े ऐसे हो रहे थे, फट 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 हो रहे थे, और तूफान चल रहा था। जो उस रील में दिख रहा था वो तूफान चल रहा था, लोगों की हो रही थी वहां पर हालत खराब। ऊपर कोई सुविधा नहीं है, ऊपर आप बच नहीं सकते, कोई शेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी 2-4 दिन अवॉइड करें, न्यू ईयर को परिवार के साथ घर पे ही मनाएं, या बिल्कुल सेफ जगह जाएं। सेफ जगह जाएं। बहुत सारी जगह, आप मसूरी की तरफ चले जाओ, नैनीताल की तरफ चले जाओ, और धनौल्टी वनौल्टी में बहुत सारी जगह इधर उधर जा सकते हैं, यानी कि जो भी जहां से। मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं तो ये कहने लगे कि भैया आप क्यों रोक रहे हो। तो भाई साहब, मैं रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सेफ्टी के साथ जाए। परिवार आपका है, जिम्मेवारी आपको ही लेनी होगी। तो ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूं और इस वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला, क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। और वीडियो एडिट करने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। और मेरा, आप सोच सकते हैं, काम भी करना होता है और ये काम भी करना होता है, तो इसलिए मैं टाइम कम दे पाता हूं। तो इसमें मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तो ये वीडियो तो कम से कम 2 दिन बाद आएगी। लेकिन आप लोगों से दूर रह नहीं सकते, तो आप लोगों के पास आना था। और अचानक से मुझे याद आ गई, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, एक स्टोरी बताने वाला हूं बरांडे की, यानी बरामदे की। मैंने बोला था ना, एक दिन मैंने एक वीडियो डाली थी कि जब मैं छोटा था तो मैं पीर के पास जाते थे, हमें पीर में से कुछ पीर बाबा निकलते हुए दिखाई दिए थे, सफेद घोड़े पे, सफेद चिट्टीदार दाढ़ी वाले निकाल दिए थे। और आपने उस वीडियो को भी प्यार दिया है, ऐसा नहीं दिया, क्योंकि वो बिल्कुल लीक से हटके वीडियो थी। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि एक मेरे बचपन की स्टोरी और है, कि एक अस्पताल में एक बरामदा था और उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। और वो बरामदा, भाई साहब, आज भी उस बरामदे को अगर याद करता हूं तो सिरन सी आ जाती है कि हम कितने मासूम थे, हम कितने मासूम थे, और कितना हम लोग ज्यादा डरते थे बचपन में। तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मेरा जन्म कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ। कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल उसका नाम है, और वो मेरठ कैंट के अंदर आता है, और कैंट बोर्ड के अंदर वो आता है, ठीक है ना। ये कैंट पूरा का पूरा एरिया कैंट बोर्ड के ही अंदर आता है। यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ का सीवर लाइन, यहाँ की वाटर लाइन, यहाँ का हाउस टैक्स, यहाँ का सब कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो हमारे मेरठ में, जो लोग बाहर से उन्हें बता दूं, हमारे मेरठ में 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, बाकी शहरों में सिर्फ एक डिपार्टमेंट काम करता है। हमारे यहाँ एमसीडी अलग है, नगर निगम वाला जो वो अलग है, और कैंट अलग है। तो एक ही शहर के अंदर 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, सेम काम वो करते हैं, सेम काम ये करते हैं। हम कैंटोनमेंट में रहते हैं, कैंट एरिया में रहते हैं, यानी कि हम आर्मी एरिया में रहते हैं, और एक सिटी एरिया अलग है। इसीलिए यहाँ पर 2 स्टेशन है, एक कैंट स्टेशन है और एक सिटी स्टेशन है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन भी 2 है। तो हम कैंट एरिया में रहते हैं और कैंट ही अस्पताल के अंदर रहते थे। तो जब हम छोटे थे ना, और मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वार्ड में कि जिधर हम रहते थे वो एरिया था फीमेल वार्ड, और एक था जेंट्स वार्ड। इधर लेडीज एडमिट होती थी, उधर जेंट्स एडमिट होते थे। और इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री वॉल थी इस तरह से। वहां पर एक करीब 6 फुटा, 6 फुट से ज्यादा नहीं होगा, या ज्यादा ज्यादा 7 फुटा एक गेट लगा हुआ था। और उस गेट में ऐसे करके एंटर करते थे, और इस तरह से बरांडा था, और फिर ऐसे करके टर्न करके बरांडा लंबा करके निकल जाता था बाहर की तरफ। उधर भी मैदान आ जाता था, इधर भी रोड और मैदान आ जाते थे। तो उनके बीच में एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, जहां पर डॉक्टर्स, एक तरफ लेडीज डॉक्टर बैठ के देखती थी तो एक तरफ जेंट्स डॉक्टर बैठ के देखते थे। उस जमाने की बात है जब एसपी रस्तोगी डॉक्टर हुआ करते थे, और बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर थे, क्योंकि
प्राइवेट डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, तो भीड़ लगी रहती थी अस्पताल के अंदर, इतनी भीड़ लगती थी। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाना पसंद नहीं करता, या वो लोग जाना पसंद करते जिनके जो बेचारे इससे कमजोर हैं, या उन्हें कोई और जरिया नहीं दिखा जाता, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। और नहीं तो कैंटोनमेंट जो बेगमपुर पे हॉस्पिटल है, मैंने देखा है, पूरा जबरदस्त वार्ड था, दोनों तरफ लाइन लगा के वार्ड में बेड पड़े हुए थे, वो पूरे फुल रहते थे, और इतने मरीज आते थे कि उन्हें बाहर बरांडे में भी बेड लगा करके वहां पर भी ट्रीटमेंट चलता था। तो और इलाज बहुत फर्स्ट क्लास होता था। अस्पताल में मेडिसिन भरमार होती थी, जो मिलती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, है ना। लेकिन आज कोई जाता ही नहीं, आज कोई जाता ही नहीं है। रीजन उसके देखो, मैं बताऊंगा नहीं, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। तो उन दोनों वार्डों के बीच में बता चुका, एक बरांडा था, बरांडा यानी कि बरामदा, ठीक है ना। और वो बरामदे की लंबाई ऐसी थी करीब, ये कह सकते हैं कि उस बरांडे की लंबाई 30 से 35 मीटर होगी। हाँ, 30-35 मीटर होगी उस बरांडे की लंबाई, ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी 40 मीटर हो सकती है, इससे ज्यादा की लंबाई नहीं थी। लेकिन जहां रात हुई, जहां अंधेरा हुआ, हमारे तिरपन कांपने लगते थे, हम थर थर कांपने लगते थे उस बरांडे में से आने और जाने में। हाँ, और उसमें कभी जाते नहीं थे। जैसे मैंने बताया कि हम बचपन में खेलते थे, तो हम फीमेल वार्ड में ही रहते थे, और फीमेल वार्ड के चारों तरफ को उधर ही वार्ड में छुप जाते थे, और ड्यूटी रूम के पीछे छुप जाते थे, या सड़क पे पेड़ पौधों के पीछे छुप जाते थे, पार्क में लेट जाते थे। फूल, गेंदे के फूल थे, गुलाब के फूल थे, बहुत तरह के थे, गुड़हल के फूल थे, यानी कि बहुत तरह के फूल लगे हुए थे, उनकी आलियों के इधर उधर छिप जाते थे। वो तक तो नहीं मिलता था क्योंकि खुले आसमान के नीचे रहते थे, दूर तक का दिखता था, तो इधर उधर छुप जाते थे। हाँ, वहां पर भी एक रूम था जिसके अंदर बिल्कुल नहीं जाते थे। एक रूम था फीमेल वार्ड की तरफ, और उसी से जुड़ा हुआ फीमेल वार्ड था, जर्नल वार्ड। वैसे तो प्राइवेट रूम भी थे बहुत सारे, लेकिन एक जर्नल वार्ड था, और जर्नल वार्ड के बिल्कुल ही बराबर में एक छोटा रूम और था, डबल बेड साइज का रूम था, लेकिन उसमें भी हम लोग बिल्कुल नहीं जाते थे, उसमें भी डर लगता था। लेकिन जो बात चल रही है आज बरांडे की, तो बरांडे की बताएंगे। जहां अंधेरा हुआ, यानी जहां 8-7 बजे, 7-8 बजे या 9 बजे, उसके बाद उधर को हम पार निकल के नहीं जाते थे, ना फीमेल से मेल, ना मेल से फीमेल। लेकिन कभी क्या होता था, पापा कुछ मंगा लेते थे कि जब वो लेके आ, माना कि बंडल ही मंगा लिया कि बंडल लेके आ, या खाने के लिए जाके वहां से जा दही लेके आ, हाँ, तो या कुछ सामान लेके आ, घरेलू सामान कुछ भी लेके आ। तो जब वो कुछ मंगा लेते थे ना, अब भाई साहब, उस जमाने की रेस्पेक्ट है ना नुकर निकलती नहीं थी, क्योंकि बाप ने जो बोल दिया समझ लो वो पत्थर की लकीर हो गई, समझ लो वो पत्थर की लकीर हो गई। तो घर से तो निकल जाते थे। अब घर से निकले, सामने गए, थोड़ा सा ऐसे ही करीब 50 मीटर, वहां जाने के बाद वो बरांडा आ जाता था घर से निकलते ही। और वहां खड़े हम, वहां खड़े हम एक सामान लाने के लिए जो 5-10 मिनट में आ सकता, हम घंटे घंटे भर में आते थे। उसका आते क्यों थे, उसका रीजन बता रहे। उस बरांडे के वहां हम ऐसे खड़े हैं, बाहर गेट लगा हुआ, लोहे का जाली वाला गेट होता था, लोहे का, वहां खड़े हैं कि कोई आएगा इधर से उधर ले जाने के लिए। कि भाई अस्पताल में पेशेंट आए रहते थे, क्योंकि 10 बजे बंद हो जाता था वो, तो उससे पहले आवाजाही रहती थी, डिलीवरी बहुत होती थी, पेशेंट बहुत आते थे, तो तीमारदार के उनके घर वाले बहुत रहते थे, तो हम उस गेट के पास खड़े हो जाते थे। इधर से कोई मरीज गया, या सिस्टर गई, या स्टाफ का कोई मेंबर गया, तो उसके साथ हम ऐसे करके उधर निकल जाते थे। उधर रोड पे निकलते, फिर चाहे लंबी पूरी रोड थी, पूरी रोड थी, पूरा कैंपस था, पूरा अस्पताल की रोड थी, पेड़ पौधे थे, वहां से दौड़ लगा देते थे। वहां तो गेट पे निकल गए बाहर, बाहर गाड़ियां चलती रहती थी, ट्रैफिक इतना होता नहीं था। हाँ, मेन जो बेगम पुल से रोडवेज की तरफ को जो रोड आती वो आ जाती थी, वहां से बाहर से हमें जो भी लेके आना, जो भी घर वालों ने मंगाया सामान, वो हमने परचेज करा, लेके आ गए। आने के बाद एक इमली का पेड़ पड़ता था, सबसे ज्यादा डर वहां लगता था। तो उस गेट से, जो रोड से, दिल्ली रोड का जो गेट है बिल्कुल मेन, वहां से तो दौड़ लगा लेते थे, क्यों खुला था, इधर भी ग्राउंड था, इधर भी ग्राउंड था, तो खुला था, तो इमली के पेड़ के नीचे से तो हम भाग के निकल के आ जाते थे। आने के बाद फिर वो बरांडा आ जाता था, बरामदा, फिर आने के बाद फिर खड़े हैं, फिर खड़े हैं, और कांप रहे डर के मारे, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं होती थी। अंधेरा रहता था गुप, लाइट नहीं लगा रखी थी उस टाइम, लाइट भी तो लगा सकते थे, हम डरते तो नहीं। लाइट नहीं लगा रखी थी उस बरामदे में, हम बैठे भाई साहब खड़े हैं। कभी कभी तो आधा घंटा हो जाता था, कोई आता ही नहीं था, ना कोई स्टाफ वाला, ना कोई मरीज का। जब उधर से कोई मरीज का आता था, या इधर से कोई मरीज का बोलता हुआ जाता था ना, हमें लगता था हाँ कोई आ रहा, तो हम उस बरामदे में घुसते थे, अदरवाइज हम उस बरामदे में घुसते ही नहीं थे। तो उधर से जब कोई आया, उसके साथ साथ टपक 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 करके हम भी इधर गेट से बाहर निकले, और गेट से बाहर निकल कर सीधा फिर अपने घर। तो ये थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कोई आता ही नहीं था, अब घर भी जाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कोई आता ही नहीं था, लेकिन घर भी जाना है, तो भाई साहब क्या करें।
फिर लेके ऊपर वाले का नाम और पट 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 भाग लेते थे अंधेरे में। अंधेरे में भाग लेते थे, लेकिन अंधेरे में भाग के भी कई बार गिरे हैं, टकराए हैं हम। उसमें क्या था, उस बरांडे में क्या था, उस बरांडे में ना ऐसे करके पत्थर की स्लैब पड़ी हुई थी, ऊपर सीमेंटेड जाली लगी हुई थी, पत्थर की स्लैब पड़ी हुई थी। क्योंकि डॉक्टर लोग देखते थे ना, तो पेशेंट वहां पर इंतजार करते थे। तो उस बरांडे में इस तरह से करके लंबी स्लैब पड़ी हुई थी पत्थर की। तो कई बार डिसबैलेंस हो जाते थे, उससे टकरा जाते थे। और सबसे ज्यादा पता कहां टकराते थे, उस बरांडे में इधर गेट था, दूसरी तरफ बरांडे के परली तरफ कोई गेट नहीं था, उधर से ओपन था वो, लेकिन इधर लेडीज वार्ड की तरफ गेट लगा हुआ था। और उन गेट के बीच में भी एक छोटा गेट था, वो चौड़ा था, 8 से 10 फुटा चौड़ा बरांडा था, लेकिन उनके बीच में एक गेट ऐसा था, दरवाजा बंद करने वाला, जैसे घर के होते हैं ना छोटे गेट, कमरों के रूम के होते हैं, तो डबल पल्ले वाला गेट वाला था, वहां पर वो भी था। तो उधर से जब चौड़ाई भाग के आते थे तो अंधेरा रहता था, तो उसी में टकरा जाते थे बहुत बार, डर के मारे, दीवारें भट। हाँ, उस गेट का ही डर था सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां आके थोड़ा सा स्लो होना पड़ता था। हाँ, और जब भाई साहब अकेले आते थे ना, बस उधर से दौड़ लगाई, आंख बंद करिए, भाग लिए। तो आंख बंद करने में कई बार इधर उधर गिर जाते थे, और डर के मारे तो आदमी को, आपको पता है, वैसे भी गिर जाता। तो ये डर बचपने का आज जब याद करता हूं ना, तो बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है कि क्या जमाना था, क्या बचपना था यार, क्या दिन थे, मजे के दिन थे। वैसे मजे के दिन थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, थोड़ा सा डर ही तो लगता था रात को, बस। बाकी दिन भर में तो कुछ मजा नहीं था। दिन भर में तो फिर पतंग उड़ानी है, पढ़ना है, लिखना है, ट्यूशन का कोई मतलब होता नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में ट्यूशन नहीं जाते थे। आज तो नर्सरी से बच्चा अगर एलकेजी में आ गया तो उसका ट्यूशन लगा हुआ है, बच्चे को पहले ही दाब दिया जाता, उसका बचपन पहले ही दाब दिया जाता किताबों के बोझ में। हाँ, उस जमाने में कोई ट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं होता था दोस्तों, मतलब ही नहीं होता था। बस खेलना है या पढ़ना है, खेलना है या पढ़ना है, पढ़ना कम होता था, खेलना ही ज्यादा होता था तब तो। हाँ, तो ये एक बचपन की एक ये कहानी है। ऐसी बहुत सारे किस्से हैं, तो फिर कभी किसी और कोई किस्सा सुनाएंगे। हाँ, तो तब तक के लिए आपको जरूर बता के जाना कि बचपन की याद कैसी लगी। और अगर आप भी अपनी कोई बचपन की याद शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बैठा हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, सामने बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा ही कुछ चलने वाला, ठीक है ना दोस्तों। तो ये नई चीज आने वाली मेरे चैनल पे, मैं बता देता हूं कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो, तो सामने बैठेंगे हॉट सीट पे और बातें करेंगे बचपन की, या अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बात। तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ेंगे। अभी हम बचपन में हैं, फिर आपको बहुत कुछ बताएंगे दोस्तों, बहुत कुछ बताएंगे। कहना संजू बाबा का कि बहुत सारे राज हैं। और ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।